नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का कोटेशन, यदि आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो अपनी आदतें बदलिए। ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जरूर अपने आदतें बदलिए। आज अपन गणित का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मैथ्स, जिसको आपको सबसे ज़्यादा डर लगता होगा। से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप सीखोगे इस सब्जेक्ट में हर चीज गणित से शुरू होती है। सुबह से शाम तक गणित है, जिंदगी गणित है। जिंदगी जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से खत्म होती है, वहाँ गणित ही है। हर जगह गणित लगा रखी है। गणित सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि गणित एग्ज़ाम में जब आती है तब आपके कई क्वेश्चन हैं छूट जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको आते हुए भी गणित के क्वेश्चन ही छूटते हैं, बाकी किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं छूटते, क्योंकि ये सब्जेक्ट टाइम बहुत खाता है, टाइम कंज्यूम करता है। मतलब क्वेश्चन में आपको पता रहता है कैलकुलेशन, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं मल्टीप्लाई करते प्रॉब्लम हासिल नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आंसर ही गलत आ जाता है और मिलता नहीं, उसके सही करने के चक्कर में अपने 5 मिनट खराब हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। अब सुनो, कैलकुलेशन के लिए इसलिए बेसिक शुरू किया हमने। अब सुनने, बेसिक के लिए हमने वर्ग से शुरू किया है। इसके लिए आप है ना 2 काम करोगे, मैथ्स और आसान करनी है। तो आपको सबसे पहले आपको पहाड़े टेबल ये याद करनी है आपको। ये कहाँ सीखोगे? सिंपल है, अपने आसपास में बच्चे जरूर होते हैं छोटे छोटे, उनसे आप टेबल सीखोगे। सेकंड काम, आज कुछ होमवर्क मिलने वाला आपको, वो करना। इनसे बहुत अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी कैलकुलेशन के मामले में। आज शुरू करते हैं वर्ग। वर्ग कैसे निकालते हैं? देखो, वर्ग आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रीट के एग्जाम में या फिर, तो उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वर्ग के, और बाकी मैथ्स में हर जगह चैप्टर्स के इंक्लूड में आते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं वहाँ जरूरत पड़ती है। बाकी रीट ऐसा एग्जाम में फर्स्ट लेवल तो ऐसा है जहाँ आपसे ये पूछ लेते हैं कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और सीखेंगे उसके बाद में। अपन स्टार्ट करते हैं वर्ग निकालते कैसे। उससे पहले जानते हैं वर्ग होता क्या है। वर्ग कैसे, मतलब आप क्या कहोगे वर्ग को? 32 का वर्ग निकालो। तो 32 का वर्ग मतलब 32 को 2 बार गुणा करना है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। किसी संख्या को 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। देखो, एक बार है ना छोटी संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं, और आपको ये ट्रिक सीखनी है वर्ग कैसे निकालते हैं। सुनो, अब कोई भी ले लेते हैं, 18 का ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक सीखनी है। 18 का मैं जानता हूँ आपको वर्ग याद होगा 324, लेकिन आपको ट्रिक सीखनी है। सबसे पहले इस ट्रिक की खास बात क्या है? इसका पहला स्टेप क्या है? इकाई अंक को गुणा करना है, मतलब यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या होता है? सिंपल है, 324 है, इसका इकाई अंक 4 होता है। ये कोई संख्या है तो इकाई अंक 7 होता है, ठीक है। ये दाई होता है, ये सैकड़ा होता है। उसके बाद भी कुछ और होते हैं, वो नंबर सिस्टम में बात करूंगा ना वहाँ पे, बीच में नहीं चलते। अब देखो, इकाई अंक क्या है? 8 है। यहाँ पे इकाई अंक को गुणा करना है। तो 8 8 64 का क्या लगो? 4 हासिल 6। हमेशा इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जिसको भी गुणा करके यहाँ लिखो उसमें हासिल आएगी, वो यहाँ लिखनी है, आगे लिखनी है। यहाँ पे याद भी हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये हासिल है, तो हासिल जो आप अगली संख्या गुणा करो वो जोड़ना उसके अंदर। जैसे देखो, ये 6 हासिल थी। सेकंड स्टेप क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा जोड़ना है। सेकंड स्टेप देखो, क्रॉस गुणा को जोड़ना है।
क्रॉस गुणा क्या होगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कितना हो गया 16, 16 और 6 22, 22 का 2, 2 हासिल जाएगा। यहाँ पे हमेशा एक अंक ही लिखना है, बाकी का आगे हासिल देनी है। अब क्या बचा, लास्ट एक बचा है, बची संख्या का गुणा करना है। थर्ड स्टेप, बची संख्या का गुणा करना है। 1 इंटू 1 1 और 1 और 2 3, कितना होगा 324। ये सही बताऊँ ना तो गुणा ही है। अपन गुणा करते हैं 18 को तो पूरा इतना बड़ा हो जाता है, 2 स्टेप हो जाते हैं। ये वैदिक मैथ्स है, इसको ट्रिक बोल दिया। वैदिक मैथ्स में क्या होता है, ये डायरेक्ट ऐसे गुणा होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ इसको अच्छे से, और सुनो। जैसे 32 का बोल रहा था मैं, देखो तो सबसे पहला काम क्या करना है, इकाई अंक को गुणा करना है। इकाई अंक क्या है यहाँ पे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, अब इसमें एक अंक आया तो हासिल जाकर जरूरत ही नहीं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणा, तो क्या है क्रॉस गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इनको जोड़ना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 का आपको 2 लिखना है, हासिल क्या जाएगा 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 तरीका 9, 9 और 1 10, तो 1024 इसका आंसर आ गया। आया समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं। 59, देखो आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको है ना ये मन में हो जाएगा बाकी सारे क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले क्या आएगा, इकाई अंक को गुणा करोगे तो क्या आएगा 99, 81, इसका 81 क्या आएगा 1, 81, 81 में क्या आएगा 1, हासिल क्या जाएगा 8, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक अंक ही रखना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई का योग, अब देखो योग क्यों कर रहे हैं, देखो प्लस साइन बन रहा है। देखो 9 पंजे 45, 5 9 45, 45 और 45 कितना हो गया 90, 90 और 8 98, देखो 5 इंटू 9 45 हो गए ना, और फिर ये 5 इंटू 9 सेम आएगा 45, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 90, 90 और 8 हासिल का पड़ा कितना हो गया 98, 98, 98 का 8 रहेगा, हासिल क्या जाएगा 9। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 25, 25 और 9 कितने हो गए 34। तो ये आसान सा ट्रिक है, आप सीखोगे। देखो इसमें है ना आगे बड़े बड़े क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, गुणा करना इससे हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक रीट में क्वेश्चन आया वो लेते हैं, देखो आपको अच्छा समझ में आएगा। 102 का स्क्वायर आया था, 102 इंटू 102। अब अभी तक तो मैंने बताया 2 संख्याओं का, वही मेथड लगेगा आपको। 2 आए 3 आए, यहाँ ऊपर 2 आ जाए नीचे 3 आ जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 कुछ भी आए सेम है। सुनो सबसे पहला काम इकाई अंक को गुणा करना है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है 2 और 2 4, 4 आएगा, 2 दूनी क्या होगा 4, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 पूरा लेना है। यहाँ पे जो चीज़ बच जाए, जितनी संख्या बच जाए वो आपको सारी लेनी है। तो 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20, 20 और 20 कितना हो गया 40। देखो सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में इकाई अंक का गुणा, यहाँ पे 4 ही लिखा, आगे कोई 2 संख्या आई नहीं तो हासिल देने की जरूरत नहीं मेरे को। 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20, 20 और 20 कितना आएगा 40, 40 का सिर्फ मैं 0 लिखूंगा, 4 हासिल जाएगी। ये देखो 40 आया था ना, इसका 4 जाएगी। फिर यहाँ पे बच्ची संख्या गुणा करना है। देखो तो बच्ची यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 10 100, 100 और 4 104, इसका आंसर आ गया। ये रीट अभी जो करंट एग्जाम हुए थे 16 में,
यहाँ 18 में जो भी एग्ज़ाम हुआ रीट का वो वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप सीख गए होंगे ट्रिक, 208 का स्क्वायर ज्ञात करना है। आपको समझ में आया? वो शुरुआत छोटे से करी थी, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन आसान होते जाएंगे आपके लिए। देखो 208 इंटू 208, ये आप घर पे करना कि 108 इंटू 32 ऐसे करा जाए, वो मेथड लगा लेना आप, वो कर लेना आप। ये होमवर्क है आपके लिए, मैंने बताया था होमवर्क क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन है वो करना है। सबसे पहले इकाई अंक का गुणा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा 8 8 64, क्या आएगा 4, हासिल क्या जाएगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान देना, 20 इंटू 8 160, यहाँ 20 इंटू 8 160, 160 और 160 320, 320 और 6 326, इसका हासिल क्या आएगा 6। हासिल कितनी जाएगी 32, 326 में से 6 लिखोगे, हासिल 32 चली जाएगी। अब क्या बचा, बच्ची संख्या गुणा कर, बच्ची यहाँ 20 बचा है, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 क्या होगा 400, 400 और 32 432, 432 64। देखा आपने, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ और 1 सेकंड में हो गया। और यदि आपको सिंपल गुणा वाले से करते हो, जैसे गुणा करते हो, तो हो सकता है आपके इतने पेज भरे, क्योंकि 3 अंकों को गुणा है। देखो मैं इसको वापस बताता हूँ, ये मैंने मन में किया है, आप भी करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करा, 8 इंटू 8 64, 64 का सिर्फ 4 लिखोगे, हासिल क्या जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इंटू 8 160, फिर 20 इंटू 8 160, कितने हो गए दोनों मिला के 320, 16 और 16 32, 0 0 पड़ा था। ठीक है, अब 320 और 6 हासिल का मेरा कितना हो गया 326, 326 का मैं 6 लिखूंगा, 32 क्या जाएगी हासिल, 6 लिखा 32 हासिल चली गई। फिर बच्ची संख्या गुणा, बच्ची क्या है 20, 20 इंटू 20, थर्ड स्टेप देखो, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, 400 और 32 मेरा हासिल का कितना हो गया 432, ये पूरा लिख दिया 432, तो इसका आंसर है 432 64। ये बहुत आसान सी ट्रिक है, ये आप प्रैक्टिस करना। मैं आपको देखो क्वेश्चन दे लिख लेता हूँ यहाँ पे, किसी में लगाना आपको। जैसे एक क्वेश्चन आपको ये बता देता हूँ, 132 इंटू 18 या फिर 38 कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप क्या, इकाई इंटू इकाई, इकाई को गुणा करना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 को 8 से करोगे, 302 से करोगे, फिर ये बच्ची संख्या, यहाँ पे 13 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद देखो अपने वर्क पढ़ रहे हैं, ये गुणा में लग जाएगी। देखो गुणा कैसे फास्ट करते हैं, ये भी यहाँ से सीख जाओगे आप। दूसरी चीज़ देखो, वर्क के लिए देखो आप, जैसे आपसे ये पूछ लिया 109 का स्क्वायर, तो 109 इंटू 109 करोगे, कि बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ये 121 का वर्ग बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कर लोगे, ये मल्टीप्लाई भी कर लोगे। आप जैसे इसमें है ना, एक क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ ना, ये मैं करवा देता हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन और आसान से करवा देता हूँ मैं। देखो 45 को 32 से गुणा करना है, वर्ग से अपन गुणा पे आ गए, गुणा कैसे फास्ट करते हैं। देखो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 हासिल 1, क्या लिख देता हूँ, 4 दूनी 8, 5 3 15, 4 दूनी 8, 5 3 15, 4 दूनी 8 आएगा यहाँ से, और 5 3 15 या 3 5 15, बात एक ही है। तो 8 और 15 कितने हो गए 23, 8 और 15 कितने हो गए 23, और एक हासिल का कितना हो गए 24, 24 का 4 लिखूंगा, हासिल की जाएगी 2, और फिर बच्ची संख्या, बच्ची क्या है 4 3 12, 12 और 2 14। तो ये मल्टीप्लाई भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और स्क्वायर भी आप प्रैक्टिस करोगे। ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे। गुणा कैसे करना है आपको मैं दे देता हूँ। जैसे एक वो होमवर्क दिया था आपको 132 इंटू 38, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, एक 99 का स्क्वायर आ रखा है,
ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो रीट में आया हुआ है। क्या ना 102 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए थे। तो पहले इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर ऐसे इसका स्क्वायर निकालोगे, दोनों को जोड़ना है तो आसान है। पहले इसका स्क्वायर सीख लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद ये घर पे आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लाई की, बहुत आसान ट्रिक है, समझ में आया होगा आपको। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप में। ओके, बाय बाय।